दोस्तों, आज की हमारी इस मूवी का नाम है द नेशनल एंथम। और ये मूवी की शुरुआत ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर माइकल कैलो से होती है, जिसे आधी रात को एक फ़ोन आता है और उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। और फिर तुरंत वो प्राइम मिनिस्टर तैयार होता है और एक मीटिंग में आ जाता है, जहाँ पर वो एक जवान लड़की को टीवी स्क्रीन पर देखता है जिसके शरीर पर बहुत सारी चोटें थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, और वो लड़की इतने में कैमरा के पीछे किसी से उसे छोड़ देने के लिए रोने लगी थी। फिर उस आदमी ने उस लड़की को कैमरा में देखते हुए कुछ पढ़ने के लिए कहा, जो कि वो पढ़ने लगी। उस लड़की ने अपने आप को प्रिंसेस सुजाना बताया, जो कि बीमाउंट की डचेस है। उसने ये बताया कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कालो बचा सकते हैं, और अगर उस आदमी के काम पूरे नहीं हुए तो वो प्रिंसेस को दोपहर 4 बजे मार डालेगा। फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कालो के लिए काम करने वाले एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि ये लड़की सच में प्रिंसेस है, जिसे एक शादी की सेरेमनी से अपने घर जाते टाइम किडनैप कर लिया गया है, और उसके दोनों सिक्योरिटी गार्ड अभी भी बेहोश हैं। फिर कालो ये पूछता है कि उस आदमी को इस सब के बदले ऐसा क्या चाहिए जो कि उसने प्रिंसेस को किडनैप किया है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी आगे बताता है कि उसकी मांगे प्रिंसेस आगे वीडियो में बताएगी, और उसे बचाना पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। फिर हम देखते हैं कि ये वीडियो आगे बढ़ती है। फिर प्रिंसेस से बताती है कि किडनैपर की बस एक ही मांग है कि दोपहर 4 बजे प्राइम मिनिस्टर को लाइव टेलीविजन पर सबके सामने एक स्वर के साथ में इंटीमेट यानी कि सेक्स करना होगा। और प्रिंसेस खुद भी ये बात बताते बताते रोने लगी थी, और कालो ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक हो गया था। उसे लगा कि कोई उसके साथ में मजाक कर रहा है, लेकिन वहाँ पर खड़े हुए लोगों ने बताया कि ये सब कुछ सच है, और अब उनके पास इसके बारे में कुछ भी करने का टाइम नहीं है। फिर कालो ने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो एक एक करके सभी की तरफ देखने लगा। उन्होंने ये बताया कि इस वीडियो का कोई भी ईमेल एड्रेस या फिर IP एड्रेस या ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे कि वे जाकर वो उस किडनैपर से बातें कर सके। फिर गुस्से से कालो खड़ा होता है और सबको प्रिंसेस को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन ये बात बिना पब्लिक को बताए हुए, और ये बात इस कमरे के बाहर भी नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर की किस्मत बहुत ही खराब थी, क्योंकि वो वीडियो बिना किसी इनक्रिप्टेड IP एड्रेस के YouTube पर अपलोड हो चुकी थी। हम ये देखते हैं कि उस वीडियो को 9 मिनट के अंदर ही YouTube से हटवा दिया गया था, लेकिन 9 मिनट के अंदर ही उस वीडियो को 50,000 से ज़्यादा लोग देख चुके थे, और अभी भी वो तेज़ी से पूरे ब्रिटिश शहरों में फैल रहा था। अब न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी ये बात मालूम पड़ गई थी, लेकिन उन्हें इसे टीवी पर दिखाने से रोक दिया गया था। फिर गहरी सांस लेकर कालो ये पूछता है कि अब उनके कौन से प्रोटोकॉल्स करने हैं, लेकिन ऐसा कभी भी किसी के साथ में नहीं हुआ है, तो कोई भी नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। फिर हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश अपार्टमेंट में एक कपल यूट्यूब पर वो वीडियो देख रहा था, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये खबर टीवी पर क्यों नहीं दिखाई जा रही है। अब ये मूवी रिपोर्टर से भरे हुए कमरे में जाती है, जो कि इस बात पर बहस कर रहे थे कि उन्हें गवर्नमेंट की बातें मान लेनी चाहिए या नहीं। फिर एक रिपोर्टर ने कहा कि किसी और चैनल ने भी इस खबर को नहीं दिखाया है, और इतने में एक आदमी ने अंदर आकर ये बताया कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स खत्म हो गए हैं। रिपोर्टर्स के लीडर और गवर्नमेंट के दोस्त मार्टिन ने सबको अपने अपने काम दे दिए, लेकिन मलाइका नाम की लड़की को उसने सिर्फ प्रिंसेस की ही वीडियो कवर करने को कहा, जिससे कि वो नाराज होकर अपने फ़ोन में कुछ जल्दी जल्दी टाइप करने लग गई। मार्टिन ने फिर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम करने वाले अपने दोस्त को कॉल करके उससे खबर मांगी, लेकिन इतने में एक और वर्कर ने उसे रोककर ये बताया कि वो कालो को बिना बताए एक मिशन शुरू कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ मिस्टर कोलेट की मुलाकात नोएल से होती है, जो कि ब्लू आई का अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट है, और उसका काम इफेक्ट्स बनाना है। मिस्टर खालिद ने उसे पूछा कि क्या वह किसी और के शरीर पर प्राइम मिनिस्टर का चेहरा लाइव टीवी पर दिखा सकता है, जिस पर नोएल ने बताया कि ये सब तभी मुमकिन है जब कैमरास हिल रहे हो, यानी कि उस कमरे के कैमरास स्टिल पोजीशन में नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कैमरा हिलता डुलता रहना चाहिए। फिर खालिद ने उसे बताया कि किडनैपर के रूल्स के हिसाब से कमरे में बस एक ही कैमरा होगा, जो कि अपनी जगह पर ही रहेगा, जिसे सुनने के बाद में नोएल उस काम को करने के लिए मान जाता है। लेकिन जब कोलेट ने उसे पूछा कि क्या ये 2 बजे तक हो जाएगा, तो नोएल हंसने लग जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। पर कोलेट ने सुनते ही नोएल को धमकी देकर ये कहा है कि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और देश के दूसरे कोनों में लोग प्रिंसेस से किडनैप होने की खबर सुनते ही टीवी के सामने चिपक कर बैठ गए थे, और वे सभी अपना अपना अंदाजा लगाने लगे थे कि आखिरकार किडनैपर को असल में क्या चाहिए।
यहाँ पर मलाइका पीएम के ऑफिस के एक सेक्रेटरी से फोन पर कुछ मसाला खबर लेने की कोशिश कर रही थी, जिसके बदले में वो उसके साथ ड्रिंक पर जाने के लिए तैयार थी। लेकिन सेक्रेटरी नहीं माना, तो फिर मलाइका ने उसे बाथरूम में जाकर अपनी एक प्राइवेट फोटो भेज दी, जिसे देखने के बाद में सेक्रेटरी को मलाइका में इंटरेस्ट आ गया। अब प्रिंसेस की वो वीडियो तेजी से फैलने लगी और कुछ ही मिनटों में उस पर मिलियंस व्यूज आ गए थे और हर कोई इस मामले में अपनी राय दे रहा था। केलो की पत्नी ने भी इस खबर को देखा और वो इसे देखते ही तुरंत केलो के ऑफिस में आ गई, जहाँ पर केलो ने उसे भरोसा दिलाया कि वो प्रिंसेस को जल्दी ढूंढ लेंगे और वो उसे अपने प्लान के बारे में बताने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि केलो झूठ बोल रहा है और उसे याद दिलाया कि देश के लोग प्रिंसेस को कितना ज्यादा चाहते हैं। वो बातें करते करते रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत डर और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर केलो उसे समझाने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर इतने में उन्हें मेल से प्रिंसेस की माँ यानी कि क्वीन का कॉल आता है। लेकिन ऑफिस में अब टेंशन थोड़ी कम हो गई थी जब एक स्टाफ ने आकर ही बताया कि वीडियो के एल्गोरिथम से शायद वो समझ गई है कि ये वीडियो कहाँ से डाला गया है। और फिर बहुत सारी बातों के बाद में पीएम को एक पोस्ट कोड समझ में आ गया, जो कि 2010 में बंद हो चुके एक कैंपस का है। और उन्होंने सैटेलाइट इमेज से ये भी देखा कि वीडियोस के पोस्ट होने के टाइम पर उस जगह की लाइट्स भी जल रही थी। फिर केलो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अब उन्हें गुनहगार मिल गया है और वो खुशी के मारे हंसने लगा। फिर सभी ऑफिस से बाहर आकर प्रिंसेस की रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बातें करने लगे, जिसे सेक्रेटरी ने सुन लिया और जल्दी से उसने मलाइका को इसके बारे में बता दिया। मलाइका ने सुनकर अपना एक प्लान बनाया और उसने इसके बदले में सेक्रेटरी को अपनी और एक प्राइवेट फोटो भेज दी, जो कि पिछली वाली से भी बेहतर थी। पीएम बैकअप के लिए अभी भी इफेक्ट्स यूज कर रहा था, जिसके लिए फ्लिन नाम का एक आदमी उसकी जगह लेने आया और कॉलेट ने उसे कपड़े बदलने को कहा, जिस पर फ्लिन ने मजाक में पूछा कि उसका को स्टार सुअर कहाँ पर है। अब नेक्स्ट सीन में एक टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कैंपस पहुंचकर पीएम के सिग्नल का इंतजार करने लगी थी। और यहाँ पर परेशान केलो को टॉम ने बताया कि उन्होंने हर सिचुएशन के लिए अपने स्टेटमेंट्स तैयार कर लिए हैं। उसने आगे ये बताया कि फिलहाल लोगों को सिंपैथी पीएम की तरफ है, तो अगर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम भी हो जाएगा तो जनता को भी किडनैपर की इस बेहुदा मांग को पूरा न कर पाना भी मंजूर हो जाएगा। अगर उसने प्रिंसेस को मार दिया तो लोग इसमें पीएम को दोषी नहीं ठहराएंगे। और फिर कुछ देर के बाद में यूकेएन न्यूज चैनल के ऑफिस में मार्टिन के लिए एक पार्सल आता है, जिसमें एक पेन ड्राइव और एक बर्फ में ढकी हुई उंगली थी। उसने जैसे ही पेन ड्राइव लगाई जिसमें किडनैपर का वीडियो था, और किडनैपर जान गया था कि गवर्नमेंट उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। और वीडियो के आखिर में उसने प्रिंसेस की उंगली को काट दी थी, जो कि उस डिब्बे के साथ में कटी हुई आई हुई थी। मार्टिन ने तुरंत इस वीडियो को न्यूज पर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे कि केलो और गुस्से में आ गया। वो अपनी ही एक स्टाफ को पकड़कर उसका गला दबाने लगा, और इतना ही नहीं, वो तो उसे मार डालना चाहता था। फिर वो दोबारा अपना अगला प्लान सोचने लगे, जिस पर टॉम ने बताया कि जनता की सोच बदल गई है और अब वो चाहते हैं कि किडनैपर की मांग को पूरा करके प्रिंसेस को जल्दी से वापस लाया जाए। केलो घबरा गया और उसने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवा दिया, जिसके बाद में रेस्क्यू टीम आगे बढ़ी। लेकिन मलाइका अपने आप को और भी बेहतर साबित करना चाहती थी, तो उसने वहां पर जाकर यूकेएन न्यूज पर उस जगह की लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दी। यहाँ पर पीएम को पूरा देश देख रहा था कि आखिरकार उनका प्लान कितना कामयाब होता है। लेकिन केलो ये सुनकर हैरान रह गया जब उसे बताया गया कि ये एक जाल था और अब उनकी आखिरी उम्मीद भी नाकाम हो गई थी। टीम वापस जा रही थी, लेकिन इतने में उन्हें मलाइका दिखी, तो उन्होंने उसका पीछा किया और उसे रोकने के लिए उसके पैर पर गोली चला दी। मलाइका को वहां पर देखकर सभी को ये उम्मीद थी कि यही किडनैपर होगी, लेकिन उन्हें पता चला कि वो बस यहाँ पर न्यूज कवर करने आई है और इस जगह के बारे में उसे सेक्रेटरी से पता चला है। अब इस बात से परेशान केलो ने अपनी टीम पर सारी गलती डाल दी और समझ गया कि अब वो फंस चुका है। अब 4 बजने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे, लेकिन केलो ने एक घिनौनी हरकत करने से मना कर दिया था, जो कि उसे जबरदस्ती करवाई जा रही थी। लेकिन उसकी स्टाफ ने बताया कि अगर केलो ने ऐसा नहीं किया तो वो बर्बाद हो जाएगा। उसने केलो को धमकी दी कि उसे सुअर के साथ में सेक्स करना होगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। केलो ये जानता था कि उसे अब हर हाल में सबके सामने सुअर के साथ में इंटीमेट होना पड़ेगा, और इस मजबूरी से वो बिल्कुल रोने लग गया था। अब लाइव टेलीकास्ट शुरू होता है और देश का हर इंसान टीवी के सामने आकर ये देखने के लिए बैठ गया था कि केलो और उस सुअर के बीच में क्या होता है। जिसके बाद में केलो भी अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकल गया था, और रास्ते में उसे बताया गया कि उन्होंने एक लॉ बनाया है जिसमें जो भी इस लाइव टेलीकास्ट की फोटोज या वीडियो शेयर करेगा उसे क्रिमिनल मानकर अरेस्ट कर लिया जाएगा। और फिर केलो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे सुअर के साथ में इंटीमेट होना था, और पूरा देश उसके इंतजार में चुपचाप बैठ गया था।
फिर टीवी पर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है और एक बहुत तेज़ आवाज़ में अचानक टीवी में से आने लगती है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के कोने कोने में सुनाई दे रही थी। प्राइम मिनिस्टर ने अंदर जाने से पहले एक दवाई खाई जो कि उसकी बॉडी को नंब कर देगी, और वो अपनी बर्बादी से पहले रुका और एक गहरी सांस लेकर उस कमरे में आ गया जहाँ पर वो सुअर था। उसने वहाँ पर अपने पार्टनर को देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ गया। कैलो ने फिर कैमरा की तरफ देखते हुए कहा कि वो प्रिंसेस को सही सलामत वापस चाहता है, और अपने कपड़े वो उस सुअर के सामने खोलने लगा। उसने अपनी पत्नी के लिए अपना प्यार जाहिर किया और भगवान से उस पर रहम करने के लिए प्रार्थना भी की। फिर हम देखते हैं कि पीएम की पैंट के साथ में उसकी इज्जत भी उतर जाती है और पूरे देश के सामने एक सुअर के साथ में उसे इंटीमेट होना पड़ता है। सभी ये मंजर देखते रह गए थे क्योंकि ये बिल्कुल एक इतिहास था, लेकिन बुरे तरीके से। फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बाथरूम में आकर उल्टियाँ करने लगता है, लेकिन कैलो को जिंदगी में कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि किडनैपर ने इस लाइव टेलीकास्ट के आधे घंटे पहले ही प्रिंसेस को आज़ाद कर दिया था, और उसे कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि ये एक आर्टिस्ट का आखिरी पीस था, जिसके बाद में उसने सुसाइड कर लिया। फिर हमें देखते हैं कि 1 साल बीत गया था और सब कुछ ठीक था। प्रिंसेस सुजैन और पीएम कैलो दोनों ही खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई भी दरवाजे के पीछे की असलियत नहीं जानता था। पीएम का कैरियर तो आसमानों तक पहुंच गया था, लेकिन उसकी शादी नरक हो चुकी थी, जो कि उसके इस घिनौने फैसले की कीमत थी। और इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में ये बताया गया है कि एक पागल किडनैपर के द्वारा उस देश की प्रिंसेस को किडनैप कर लिया जाता है, जिसके बदले में वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से ये मांग करता है कि पीएम को पूरे देश के सामने लाइव टेलीकास्ट पर एक सुअर के साथ में इंटीमेट होना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उस प्रिंसेस को मार डालेगा, जिससे कि पीएम के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि एक तरफ देश की प्रिंसेस थी और पीएम होने के नाते उसका फर्ज था कि वो उस प्रिंसेस को बचाए। पीएम और उसका स्टाफ ऐसा नहीं करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो किडनैपर सब कुछ जान गया था। किडनैपर खुद भी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं देख सकता था, और इसीलिए उसने उसे सुअर के साथ में इंटीमेट होने से पहले ही प्रिंसेस को छोड़ दिया था और खुद सुसाइड कर ली थी। लेकिन इसकी जानकारी पीएम के स्टाफ ने पीएम को नहीं दी थी, और उसे बेवजह ही सुअर के साथ में इंटीमेट होना पड़ा था। लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि प्रिंसेस की जान बच गई थी और प्राइम मिनिस्टर अब अपनी ऊंचाइयों पर था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।